अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। तो उसमें कुछ प्रमाण मिले हैं हिंदू मंदिरों के? बहुत प्रमाण मिले। तो ये एएसआई का जो कंक्लूजन है वही मैं अभी आप मेरी बात सुन लीजिए, सवाल उसके बाद एक बार आइए। लार्ज नंबर सर, इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल। लार्ज हिंदू टेम्पल तो बता रहा हूं। द पिलर्स एंड प्लास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क एंड कंस्ट्रक्टिंग सहन पार्ट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल इंक्लूडिंग पिलर्स एंड पिलास्टर्स वर रीयूज्ड विद लिटिल मॉडिफिकेशंस। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो इसमें खंबे लगे हुए हैं वो खंबे हिंदू मंदिर के थे और उसी को रीयूज किया गया। माइन्यूट नहीं, ये खंबे की बात हो रही है। पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो मंदिर की थी पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट फाइंडिंग है खंबे की फाइंडिंग है। ये खंबे जो पिलर्स जो खंबे मिले हैं वहाँ पे व्यास जी के तहखाने में और जो जितने तहखाने वहाँ पे जितने खंबे मिले हैं उस खंबे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ और दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। द पिलर्स एंड पिलास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क and constructing sahan parts of pre-existing temple including pillars and pilasters were reused with little modification। मतलब जो हिंदू मंदिर के खंबे थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। minute study of pillars and pilasters in corridor suggest that they were originally part of pre-existing Hindu temple for their reuse in the existing structure। Vyala figures carved on either side of lotus medallion were mutilated and after removing the stone mass from the corners that space was decorated with floral design। This observation is supported by two similar pilasters still existing on the north and southern wall of the western chamber in their original place। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंबे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया है। बाद आगे की फाइंडिंग पे आ रहे हैं। एएसआई ने जो फाइंडिंग दी है इंस्क्रिप्शन पे, एक वहां पे इंस्क्रिप्शन मिला था उस पे एएसआई की जो फाइंडिंग है वो बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द सर्वे अ नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस वर नोटिस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग एंड प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। अ टोटल ऑफ 34 इंस्क्रिप्शंस वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द प्रेजेंट सर्वे एंड 32 स्टैम्पेजेस वर टेकन। दीज आर इन फैक्ट इंस्क्रिप्शंस ऑन द स्टोन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल which have been reused during the construction repair of the existing structure। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। दे इंक्लूड इंस्क्रिप्शंस इन दी देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु एंड कन्नड़ स्क्रिप्ट्स। रीयूज ऑफ अर्लियर इंस्क्रिप्शंस इन द स्ट्रक्चर सजेस्ट दैट द अर्लियर स्ट्रक्चर वर डिस्ट्रॉयड and their parts were reused in the construction repair of the existing structure। मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। कौन-कौन सा लैंग्वेज इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। 3 नेम्स ऑफ डेटीज देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु एंड कन्नड़ा। 3 names of Grantha, 3 names of deities such as Janardana, Rudra and Umeshwara are found in these inscriptions। ये जो inscriptions है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। कौन कौन सा नाम है? जनार्दना, रुद्र
और उमेश्वरा। ये पिलर्स पे मिले हैं, ये नाम। इंस्क्रिप्शंस पे, पिलर्स की फाइंडिंग खत्म हो चुकी है। टर्म्स सच एज महामुक्ति मंडप is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance. सर इसको प्लीज अप्रिशिएट कर लें। Terms such as महामुक्ति मंडप is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance. जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है उसमें एक जगह लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप, और ये एएसआई कह रहा है ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। किस भाषा में लिखा हुआ है? किस बात को लेकर? जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है इस तथाकथित मस्जिद में, उसमें वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप, तो एएसआई कह रहा है बहुत सिग्निफिकेंट बात है। इंस्क्रिप्शंस ऑन लूज स्टोन, अब जो पत्थर हैं, जो ऐसे लूज पत्थर हैं, उस पे जो कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस है उसके बारे में एएसआई इतनी फाइंडिंग दे रहा है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज रिमार्क करें। एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड ऑफ एन इंस्क्रिप्शन इंग्रेव्ड ऑन अ लूज स्टोन which recorded construction of the mosque in the 20th regnal year of Hadrat Alamgir, Mughal Emperor Aurangzeb, corresponding to 1087 and corresponding to 1676-77 CE. This inscription also recorded that in the year 1792-93, the mosque was repaired with sahan. The photograph of this stone inscription was recorded in ASI records in the year 1965-1966. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सर्वे के दौरान वहाँ पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था, और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है। तो एएसआई ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था 1965-1966 में, और उस पत्थर में क्या लिखा हुआ है वो आपको आगे बता रहा हूँ।